लीजिए, नाश्ता तैयार है। अरे वाह, आज क्या बनाया है बहू? पापा जी आज उपमा बनाए हैं नाश्ते के लिए। अच्छा, वैसे कभी खाया नहीं, लेकिन बहू ने इतने प्यार से बनाया है तो जरूर खाएंगे। पापा जी, इसे साउथ में खाते हैं, सुना है टेस्ट अच्छा होता है इसका। सिर्फ टेस्टी नहीं बल्कि बहुत हेल्दी भी होता है ये। सही है, ये बढ़िया हुआ। भैया वैसे भी खा खा के बहुत भारी हुए जा रहे थे, अब भाभी आ गई हैं तो शायद कुछ हल्के हो जाए। ये कहानी है ओम प्रकाश के परिवार की। ओम प्रकाश और सरिता के दो बेटे थे, बड़ा दिनेश और छोटा मुकेश। परिवार जितना छोटा था उतना ही सुखी था। दिनेश बड़ा हुआ तो उसकी शादी हो गई और दामिनी घर में बहू बनकर आ गई। दामिनी एक ऐसे परिवार से आई थी जहां हमेशा देसी और हेल्दी खाना ही खाया जाता था, और ससुराल आते ही दामिनी वैसा ही देसी खाना बनाकर सभी को खिलाने लगी। और फिर अगले दिन, अरे बेटा दामिनी, खाना तैयार है क्या? जी माँ जी, एकदम तैयार है। क्या बनाया भाभी? राजमा चावल और रोटियां बनाई हैं, आपको पसंद है क्या? अरे भाभी, आई लव राजमा चावल। एक बात कहूं, वैसे जब से आप आई हो ना, इस घर में कसम से खाने में मजा ही आ गया। हाँ हाँ, दामिनी के आने से पहले तो तू घास खा रहा था ना। मुकेश की बात सुनकर उसकी माँ सरिता ने चिढ़कर उसे जवाब दिया, जिसे सुनकर हर तरफ हंसी गूंजने लगी। धीरे धीरे ऐसे ही हंसते खेलते वक्त बीत रहा था, लेकिन धीरे धीरे दामिनी के देसी खाने का स्वाद घर वालों के लिए खास नहीं रहा। दामिनी से कोई कुछ कहता तो नहीं था, लेकिन सच यही था कि अब सब दामिनी के हाथों से बना खाना खा खा कर बोर हो गए थे। तभी एक दिन मुकेश एक लड़की को घर लेकर आया। भाभी, ये ममता है, मेरे ऑफिस में काम करती है, मेरी दोस्त है। अच्छा, सिर्फ दोस्त? क्या भाभी, हर टाइम छेड़ती रहती हो। अच्छा, मम्मी पापा कहाँ हैं? वो तो मंदिर गए हैं, बाकी तुम्हारे भैया अभी तक ऑफिस से लौटे नहीं। अब तुम दोनों बैठो ना, मैं तब तक नींबू पानी लेकर आती हूँ। इतना कहकर दामिनी रसोई की तरफ चली गई और फिर उसके जाते ही, नींबू पानी कौन पीता है यार, तुम्हारे घर में कोल्ड ड्रिंक नहीं है क्या? अरे चुप हो जाओ मेरी माँ, वो असल में मेरी भाभी ना एकदम देसी टाइप है। शुक्र करो कि वो तुम्हारे लिए सत्तू या फिर छाछ बनाकर नहीं ला रही। हमें तो हर रोज वही पीना पड़ता है। क्या छत्तू? ये छत्तू क्या होता है? अरे छत्तू नहीं, सत्तू और छाछ। कुछ नहीं, तुम चुप रहो और सामने जो आए उसे चुपचाप पी लेना, ठीक है? कुछ देर बाद दामिनी उन दोनों के लिए नींबू पानी बनाकर ले आई। मुकेश और ममता नींबू पानी पीने लगे, तभी उसके मम्मी और पापा भी आ गए। फिर सबने साथ में बैठकर खाना खाया। ये लो ममता, ये खाकर देखो, ये है आलू मेथी की सब्जी और ये सरसों का साग। भाभी, वो मुझे भूख नहीं है। अरे ऐसे कैसे, तुम पहली बार घर आई हो, थोड़ा तो खाओ बेटी। जी ओके। दामिनी को जितना देसी खाना खाना और बनाना पसंद था, तो उसकी होने वाली देवरानी ममता को उतना ही मॉडर्न खाना बनाना और खाना भी पसंद था। वो मुकेश से बहुत प्यार करती थी, इसलिए उसकी माँ सरिता के कहने पर उसे सरसों का साग चखना पड़ा, जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। और फिर रात में जब मुकेश ममता को छोड़कर वापस घर आया, तब आ गया तू, अब सच सच बता क्या बात है? वो माँ, वो ममता और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। समझ गई थी मैं। चल ठीक है, हम जल्दी जाएंगे उसके घर। कुछ दिनों बाद ही ममता और मुकेश की बड़ी धूमधाम से शादी हो गई और ममता छोटी बहू बनकर घर आ गई। फिर अगले ही दिन खाने की टेबल पर, आ जाइए सब लोग, नाश्ता रेडी है। क्या बनाया भाभी? उपमा और इडली। अब सुनिए, ये वॉफल जरूर ट्राई करना, मैंने बनाए सबके लिए। वॉफल जैसी नई चीज का नाम सुनकर सभी लोगों ने उपमा और इडली को साइड में कर दिया और मीठे मीठे वॉफल खाने लगे। दामिनी की बनाई देसी चीजों को किसी ने हाथ तक नहीं लगाया, और इसके बाद से ऐसा हर रोज होने लगा। ममता कभी चाउमीन बनाती तो कभी पिज्जा। एक दिन तो दामिनी के बनाए पराठों को छोड़कर सबने जी भर कर मोमोज खाए, और इसी के साथ अब सबकी फेवरेट ममता बन चुकी थी। सबके सब ममता का बनाया मॉडर्न खाना ही खाते थे। बेचारी दामिनी को ये सब बुरा लग रहा था, लेकिन उसकी उदासी किसी को नजर नहीं आई। और फिर कुछ महीनों बाद एक दिन, अजी सुनते हो? अरे क्या हुआ भाई, चिल्ला क्यों रही हो? देखिए ना मुकेश को क्या हो गया है, पेट में बहुत दर्द हो रहा है इसके, जल्दी अस्पताल लेकर जाना होगा। ओहो,
बेटा दिनेश, गाड़ी निकालो जल्दी से। तुम सब यहीं रहो। अच्छा, मैं और दिनेश जा रहे हैं मुकेश को लेकर। अस्पताल में सारे टेस्ट होने के बाद डॉक्टर ने बताया कि ज्यादा मीठा और तला भुना खाने की वजह से दिनेश के लीवर में भारी इन्फेक्शन हो गया था। इसके साथ ही डॉक्टर ने ओम प्रकाश के पूरे परिवार का टेस्ट कराने की हिदायत दी और फिर वही हुआ जिसका डर था। दामिनी को छोड़कर सभी में कोई ना कोई दिक्कत निकली। किसी की आंत में इन्फेक्शन था तो किसी का शुगर लेवल बढ़ा हुआ था, पर दामिनी बिल्कुल ठीक थी क्योंकि वो पहले की तरह अपना बनाया देसी खाना ही पसंद करती थी और वही खाती आ रही थी। और फिर अगले दिन, दामिनी बेटा, अब तो डॉक्टर ने उबला खाना खाने को बोला है, तो आज से रसोई तुम ही संभालना बेटा। और हाँ, ममता को भी जरा सिखाना देसी और हेल्दी खाना कैसे बनाते हैं। ठीक है बेटा। अपनी सास की बात सुनकर ममता का चेहरा गुस्से से लाल तो जरूर हो गया, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाई। इतनी हिम्मत उसमें नहीं बची थी क्योंकि उसे भी अपनी खराब सेहत की वजह समझ आ गई थी। तो सिर झुकाकर देसी लिबास में अपनी जेठानी से देसी खाना बनाना सीखने के लिए वो तैयार थी।